हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी आप कैसे हैं? आई होप सब मौज में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आज मैं आपके लिए टारो विद शगुन चैनल में लेके आई हूँ ग्रुप रीडिंग सभी ज़ॉडिएक्स की। ये ज़ॉडिएक रीडिंग भी होगी, सभी साइंस इसमें मेंशन होंगे। आप अपना साइन सन साइन, मून साइन या ज़ॉडिएक साइन की तरह से जंप करके देख सकते हैं। आपको मैं टाइम स्टैम्प्स कमेंट्स में छोड़ दूँगी, वहाँ जा कर के आप अपने सीधा रीडिंग पे जंप करेंगे। ओके, तो शॉर्ट और स्वीट रहेगी ये रीडिंग हर एक साइन के लिए। हम 3 कार्ड्स लेंगे और फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑल ज़ॉडिएक्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, ठीक है। ये रीडिंग अगले आने वाले 15 दिनों के लिए होगी आप लोगों के लिए। टेक इट एज़ यू लाइक। इसमें मैं मनी, करियर और हेल्थ और रोमांस तीनों ही चीज़ें डिस्कस करूँगी हर एक ज़ॉडिएक की। चेक करते हैं आज की रीडिंग से। स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स हेल्प मी गेट। फर्स्ट हमारा साइन रहेगा एरीज साइन। चलिए शुरू करते हैं। एरीज साइन के लिए कार्ड दीजिए मदर यूनिवर्स। इनकी लाइफ में क्या आ रहा है? गाइज, मैं कार्ड्स रिवर्स रीड नहीं करती हूँ, हर एक रीडर का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। सॉरी, तो मैं रिवर्स कार्ड रीडिंग नहीं करती हूँ। मेक श्योर कि आप मेरी रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें नेक्स्ट रीडिंग के लिए। चलिए, तो एरीज साइन का हम देख लेते हैं। एरीज साइन फायर साइन है, तो हमें बहुत सारी फायर यहाँ पे नज़र आ रही है ऑब्वियसली। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, अगर पहला टॉपिक अगर मैं करियर लेके चलूँ तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने मैनिफेस्ट की हैं अपने लिए और कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं इनको अपने वर्क प्लेस पे भी। तो मैं देख पा रही हूँ कुछ चीज़ें आपको अपने लिए अचीव करने में काफ़ी लोगों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान भी हैं। हालांकि आप रिसोर्सफुल काफ़ी इंसान हैं, तो आप आराम से मैनेज कर पा रहे हैं उस चीज़ को। आप कुछ नया इम्प्रेशन और डिप्रेशन दोनों से ही गुजर रहे हैं। आप नया कुछ करके अपने बॉस पे इम्प्रेशन करना चाहते हैं और बाकी जो आपके कलीग्स हैं जो आपको एक्चुअल में आपकी लेग पुल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपको एक्सप्रेस करने में या आपको इम्प्रेस करने में बॉस को। वैसे मैं इस पैनल में मोस्टली ऐसे लोगों को देख पा रही हूँ जिनका खुद भी का बिज़नेस है और जो भी ये बिज़नेस कर रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा ये अपने आप में ही खुद बहुत ज़्यादा सक्षम है, बहुत केपेबल हैं हर चीज़ को करने के। बट कहीं ना कहीं कुछ नया दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। मुझे नया स्टार्टअप भी दिख रहा है कुछ। मुझे आपके ड्रिंकिंग बडीज़ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं गाइस, जो कि हो सकता है कि आपके इस बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। मेक श्योर कि ऐसे लोगों से आप ऐसी संगत से आप दूर रहें, जितना हो सके बच के रहें। और पीठ पीछे जो बातें करते हैं और जो सामने मीठे बनते हैं, मेरे हिसाब से तो वो लोग सही नहीं होते हैं। तो आपको उनका पता लगाना पड़ेगा और थोड़ा जानना पड़ेगा लोगों को थोड़ा गहराई से, उसके बाद ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। बाकी मैं इंडिविजुअल बिज़नेस ही प्रेफर करूँगी आप लोगों को। अगर आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं तो इंडिविजुअली करिए, क्योंकि आपको पार्टनरशिप सूट नहीं करती है। लोग आपसे जेलस बहुत जल्दी हो जाते हैं और हर चीज़ का धुआं उठ जाता है आपकी लाइफ में। तो मेक श्योर कि आप है ना बिज़नेस ऐसा करें जो कि इंडिपेंडेंट हो, ज़्यादा मेहनत ना हो जिसमें। तो पहला आया था हमारा हाई प्रीस्ट, सेकेंड कार्ड था हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें आप देख सकते हैं कि पीपल आर स्कीमिंग अराउंड यू। और ये है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स। पैसा आने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर आपने किसी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो मैनिफेस्ट होने वाली, चाहे ऑब्स्टिकल्स हैं या नहीं है। करंट में आपको लग रहा है कि वो ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन वो जल्दी ही पार हो जाएंगे। रोमांस को लेके कहूँ तो गाइस, जो शादी को लेकर के है आपकी जो चीज़ें, मुझे यहाँ पे लोग मोस्टली लव मैरिज किए हुए लग रहे हैं। और अगर किसी की अरेंज भी हुई है तो वो भी एक तरह से लव में कन्वर्ट हो चुकी है।
और अगर वो सिंगल हैं तो मुझे मैरिज नज़र आ रही है उन लोगों की, लेकिन काफ़ी ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं आपके मैरिज में आगे तक बात पहुंचने के लिए। तो मेक श्योर कि आप जब भी किसी से बात करें तो थोड़ा संभल के करें। और मैं कहूँगी कि ये नया जो स्टार्ट होगा ये आपकी ही मेहनत से होगा। आपके पार्टनर थोड़ा कम ही मेहनत करेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर के। और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो गाइज़ कहीं ना कहीं है ना, हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी है और थोड़ा कम खा रहे हैं आप आजकल, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी ज़्यादा कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशियस फूड थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए। और अगर आप ड्रिंक करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको कम कर दीजिए, बिकॉज़ ड्रिंकिंग मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है। और अपनी अपनी डाइट में हनी को ज़रूर इंक्लूड कीजिए अगर आप खाते हैं तो। मीठा खाने की अगर आपको आदत है तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं इस पाइल में जो कि मीठा बहुत खाते हैं ये लोग। तो ये है एरीज़ की चैनल रीडिंग। और चलते हैं हम अब टॉरस की तरफ। सो गाइज़, अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाएं और नेक्स्ट रीडिंग के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे, और आप है ना मेरी रीडिंग फर्दर देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉरस की तरफ चलते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स सिंगल कार्ड दीजिए मुझे टॉरस की रीडिंग के लिए। रोमांस की अगर मैं बात करूं टॉरस के लिए, तो आपकी एक नई शुरुआत हुई है। अभी अभी आपने किसी न्यू रिलेशनशिप का रीस्टार्ट किया है, या हो सकता है ओल्ड रिलेशनशिप का रीस्टार्ट किया हो, न्यू रिलेशनशिप में पुट इन किया हो, या फिर हो सकता है आपकी न्यू मैरिज हुई हो। तो काफ़ी बड़ा स्टेबल रिलेशनशिप है जो कि कमिटेड भी है ऑलमोस्ट, और आप चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को नया रूप दे दिया जाए। आप गाइस आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप वर्क तो कर रहे हैं उसकी तरफ, आप मैसेजेस कर रहे हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छे से बात भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं आपकी साइड से। सो मेक श्योर कुछ आप मेजर उनको रीज़न दीजिए आपके साथ रहने का, क्योंकि मुझे फॉर द फ्यूचर में प्रपोज़ल आता दिख रहा है, बट वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आएँ और आपके साथ रहें, तो आपको थोड़ा सा वर्क इसके ऊपर करना पड़ेगा कि आप थोड़ा ओपन अप हों, क्योंकि आप के अंदर थोड़ी सी ज़िद, थोड़ा सा बचपना और थोड़ा सा सीक्रेसी है आपकी नेचर में, जो मैं देख पा रही हूँ। और इसकी वजह से ना आप लोग रुक जाते हैं। तो सीक्रेट ना बन के और ज़्यादा सोचते फिर हुए ना चल के ना, आप थोड़ा सा अपने आप को बोल्ड बनाइए और आगे स्टेप इन कीजिए ताकि वो भी आपकी तरफ आ सकें। और अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो आपके अंदर झिझक मुझे नज़र आ रही है, और आपको लग रहा है कि आप है ना पूरा अपना इस मैरिज में नहीं दे पा रहे हैं। आपकी बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, आपकी जो छोटी छोटी बातें हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो सोच रहे हैं कि पता नहीं मुझसे लव करता है या करती है या नहीं करती है, और इस मैरिज में किसी के दबाव या किसी के प्रेशर में तो नहीं है, और काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। तो उनकी गलतफहमियाँ दूर कीजिए और उनको स्टेबिलिटी दीजिए इस रिलेशनशिप में। उनको अच्छे इमोशंस की वाइब्स चाहिए आपकी साइड से, जो आपकी तरफ से नहीं मिल रही हैं। बहुत थोड़ी मिल रही है लेकिन बहुत थोड़ी मिल रही है। अगर मैं हेल्थ को लेके कहूँ तो इस पाइल की हेल्थ काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा ये पाइल लेज़ी है, और टॉरस हमारे हमेशा ही थोड़ा बुल नेचर के होते हैं, तो आई गेस इस वजह से ये बहुत लेज़ी भी होते हैं। तो इसी वजह से ये लोग थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू करें। अगर नहीं कहीं जाते हैं तो एटलीस्ट घर पे ही रह कर के कुछ एक्सरसाइज या रेगुलर होम चोर्स आप कर सकते हैं। तो हेल्थ को लेकर के ये थी टॉरस की रीडिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट साइन पे, जो कि है हमारा जेमिनी। ओ सॉरी गाइज, हर बार मेरा हाथ लग जाता है, आई एम रियली सॉरी। मेक श्योर कि मैं आप आगे से नहीं करूँगी। सी जेमिनी की रीडिंग देख लेते हैं। मदर यूनिवर्स जेमिनी साइन के लिए 3 कार्ड्स प्लीज़। 3 कार्ड्स ओनली मदर यूनिवर्स, ओनली 3 कार्ड्स मदर यूनिवर्स जेमिनी साइन के लिए।
जेमिनी साइन के लिए प्लीज़ 3 कार्ड्स दीजिए। ऑब्वियसली हमारे जेमिनी हमेशा ही कंफ्यूज होते हैं। चलिए हम बात करते हैं जेमिनी के करियर के बारे में। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये बहुत ही क्रिएटिव तो होती ही हैं, बाय बर्थ ही ये बहुत क्रिएटिव होते हैं और ये हार्ड वर्क भी कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी पे, बट जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं रुक गया है और काफ़ी एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं। कोई शायद ये क्रिएटिविटी में किसी को फॉलो करते होंगे जो इनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और जेमिनीज जो हैं वो मेहनत बहुत करते हैं अपने एम्बिशंस की तरफ और दे बर्न मिडनाइट ऑयल मोस्टली। और नाइट में उल्लुओं की तरह जागना इनकी खूबी है, मैं जो इन लोगों को देख पा रही हूँ यहाँ पे। गाइज़ आप जिस भी करियर ऑप्शंस पे है ना फोकस कर रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप मन से खुश हों ये ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ में अगर आप अपना मन लगा लेते हैं ना तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाहर आता है, चाहे वो क्रिएटिव लेवल के बिज़नेस हों, चाहे वो नॉर्मल स्टेबल लेवल के बिज़नेस हों, जो कि जेमिनीज मोस्टली कम ही चीज़ों में देखे जाते हैं कि वो स्टेबल रहते हैं। वो एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे हमेशा जंप करते हैं। और करियर में अगर वो स्टेबल रहते भी हैं तो उनको कंपनीज़ चेंज करने का बड़ा शौक़ होता है। तो मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन देख रही हूँ फर्दर फ्यूचर में। आप जिस भी कंपनी में भी फ़िलहाल हैं, मुझे लग रहा है कुछ लोग नाइट ड्यूटी भी करते होंगे, ऐसा है, और कुछ लोगों को रातों को जागने की आदत है बिज़नेस अगर करते हैं तो मेक श्योर अगर आप ये सब कर भी रहे हैं ना तो मेरा आपको सेटिस्फाई ज़्यादा देख नहीं रही हूँ इस जॉब में, तो हो सके तो अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज कीजिए, राइट। और क्रिएटिव लेवल्स को बढ़ाने के लिए आप प्लीज़ किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो किसी की हेल्प लें, कोई गुरु करें और गुरु की हेल्प लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टार्ट अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं किसी गुरु की शिक्षा या दीक्षा को। और दूसरी चीज़ है कि आप दो करियर ऑप्शंस में काफ़ी कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं फर्दर फ्यूचर में। तो मेक श्योर गाइस कि आप फर्दर फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो। आप जो भी करें ना बेहतरीन ढंग से करें। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ सोर्ड्स दोनों हैं, तो मतलब ऐसा कोई स्थायी काम या फिर ऐसा कोई मूवेबल काम आपके लिए जो है ऑप्शन नहीं होता है कभी भी। हो सके तो आप ट्रैवलिंग या फिर एयर ट्रैवल से रिलेटेड, या फिर हो सकता है आप ऐसे ऑप्शंस में हो जैसे कि मर्चेंट नेवी वगैरह, ऐसे किसी करियर ऑप्शन में हो। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपना करियर ऑप्शन कि आप कहाँ जाएं। आप इसमें बड़े ही कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं। तो देखिए अपनी हेल्थ को लेकर के सोचिए, और मेन चीज़ है कि आपको जो कन्फ्यूजन है वो कुछ टाइम के लिए बनी रहने वाली है। उसको कहते हैं ना जेमिनीज करते अपने मन की हैं, सब सुनते सबकी हैं। तो मैं चाहे कितना भी एडवाइस दे लूँ, उन्होंने करना अपने मन का ही है। तो यही है जेमिनीज को कि अपना करियर ऑप्शंस बहुत सोच समझ के चुनें। अगर एक नाइट ड्यूटी है या एक काफ़ी ज़्यादा रात को जागने वाला काम है तो उसको ना करके, जहाँ पे आपका माइंड तो शार्प रहता है बट आपके क्रिएटिव लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। क्योंकि देखिए आप नाइट शिफ्ट्स करते हैं तो आपके क्रिएटिव लेवल्स ऑब्वियसली ड्रॉप होंगी। आप ज़्यादा सोच नहीं पाते, नींद से भरा होता है दिमाग, और वो सब चीज़ें, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आपको ऐसा बना देते हैं। तो आपको जो सोचना है वो बहुत सोच समझ के सोचना है, अपनी हेल्थ को लेकर के सोचना है और स्टेबिलिटी को लेकर सोचना है कि आप उसमें स्टेबल रह पाएंगे कि नहीं। आपकी स्टेबिलिटी मैटर करती है, कन्फ्यूजन मैटर नहीं करती है यहाँ पे, राइट। तो आप उसमें रहिए और लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कीजिए खुद को, तभी आपका करियर आगे बढ़ेगा। अगर मैं इस पायल के रोमांस के लिए बताऊं तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी गड़बड़ देख रही हूँ रोमांस को लेकर। ये लोग वैसे भी कभी भी आसानी से खुश नहीं रहते। पार्टनर की बात जहाँ पे आती है ये कंफ्यूज हो जाते हैं और पार्टनर से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो मैं कहूँगी गाइस प्लीज़ जल्दी बोर ना होएं, बहुत ही खूबसूरत पार्टनर आपका है। ये आपके हाथ में है कि आप उसको कैसा बनाते हैं, आप उसको कैसा ढालते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर एक बुक में हर तरह के पेजेस होते हैं। आप उस बुक को पूरा पढ़िए, एक पेज पढ़ कर के बार बार रिपीटेडली आप उससे बोर मत होइए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जेमिनीज को मूवेबल बहुत नेचर होता है, दे आर म्यूटेबल साइंस। तो इस वजह से मैं इसको फोकस ज़्यादा कर रही हूँ कि आप स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना आए, अपने पार्टनर के अंदर खूबियाँ देखें, उनकी बुराइयाँ ना देखें।
और अगर मैं हेल्थ को लेके कहूँ तो थोड़ा सा इमोशनल हेल्थ वीक लग रही है आप लोगों की। बाकी मुझे और किसी भी तरह की हेल्थ की कोई इश्यूज़ नहीं लग रहे हैं आपके अंदर। इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आ रहा है, जो भी आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं उसकी वजह से। तो कोशिश कीजिए अपने किसी बड़े से कंसल्ट कीजिए, ओल्ड पर्सन से कंसल्ट कीजिए, करियर ऑप्शन हो, रोमांस हो या हेल्थ हो आपकी, हर चीज़ में आप अपने बड़ों से कंसल्ट करके ही चलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यही करियर का एडवाइस था और यही रोमांस का एडवाइस है। तो ये थी जेमिनी की रीडिंग। अब चलते हैं कैंसेरियंस की रीडिंग पे। ओके, कैंसेरियंस। चलिए, कैंसेरियंस के लिए आया है हमारा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वाइल्ड हंट, टावर कार्ड एंड द हाई प्रीस्टेस। तो कैंसेरियंस को मैं कहूँगी, अगर मैं करियर को लेकर चलूँ तो आप लोगों ने काफ़ी बड़ा दाव लगा रखा है अपनी करियर को लेकर, और आप वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट्स का। तो अगर आप रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा गाइज़। 6 से 7 मंथ्स में आपकी जो चीज़ें हैं वो वापस आना शुरू होंगी। जो इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से वापस आएँ। कुछ थोड़ा सा अगर अभी भी एकदम से करते हैं तो भी मैं 7 डेज़ 7 वीक्स कहूँगी। और ये टाइमलाइन आपके सभी के लिए अप्लाई होती है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अचानक से आएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो गलत अचानक ही हो, अच्छा अचानक भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन के साथ में चलें, क्योंकि आप लोगों की इंट्यूशन हमेशा ही ज़बरदस्त रहती है। वाटर साइन है और बहुत बेशक बहुत बोल्ड भी होते हैं आप लोग। बहुत जल्दी आराम से एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे शिफ्ट होना भी आपके लिए इजी होता है, मेलेबल साइन होता है। और मैं कहूँगी कि स्प्रिंग सीज़न जो नेक्स्ट ईयर है वो उस तक आप वेट करिए, तो आपका जो है ना चीज़ें सुधरना लग जाएंगी, और जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किए वो भी वापस आना शुरू हो जाएंगी। तो ये थी कैंसेरियंस की करियर रीडिंग। जॉब में मैं अगर कहूँ तो थोड़ा सा चेंजेस आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आप ही ने खुद मैनिफेस्ट किया है, आप ही ने खुद सोचा है कि ये हो तो ऐसा होगा। लेकिन आपको उसको पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिवली नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश आपकी 7th मंथ से यानी कि जुलाई से ही रही है, आपके बर्थडे मंथ से ही रही है। और यहाँ पे 7 बहुत प्रोमिनेंट है। मुझे इस पाइल के लोग जो हैं, इस कैंसेरियंस जो हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर्स भी लग रहे हैं यहाँ पे जो आए हैं। और ये हाईली इंट्यूटिव लोग भी हो सकते हैं, जिनकी मून साइकिल से ही उनका मूड जो है वो बहुत इफेक्टेड रहता होगा। तो कैंसेरियंस को मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अपने पे ध्यान दें। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो करेक्टली मैनिफेस्ट करें गाइस। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, करियर से रिलेटेड हो चाहे रोमांस से रिलेटेड हो। आपके अभी जो पार्टनर हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो आपके पार्टनर आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये चीज़ें आपको काफ़ी शॉकिंग लग रही हैं एट प्रेजेंट में कि अरे पास्ट में भी ऐसा ही था, आप तो पता नहीं क्या करने लग रहा है या लग रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ जा रहा है या जा रही है। बहुत कम आपको है ना जवाब देते हैं किसी भी बात का, और जितना पूछा जाता है बस उतना ही वो कहते हैं। आप घर में रहते हैं, वो बाहर जाते हैं, काफ़ी डोमिनेटिंग भी हैं, कुछ उनकी नज़रें भी इधर उधर हो रखी हैं। आपके ऊपर ध्यान उनका काफ़ी कम है, और हो सकता है उन्हें कुछ चीटिंग मिली हो किसी से, जिसकी वजह से वो उसमें ध्यान लगाए हुए हैं। और काम में बहुत ज़्यादा ध्यान दिख रहा है मुझे इस पाइल के लोगों का। और अगर मैं कहूँ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ देखने वाले हैं तो डेफिनेटली देखेंगे, बट एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनको चाहिए उस चीज़ के लिए। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही वो आपके पास आ पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हैं ना जो बहुत तेज़ी से बदलने वाली है उनकी लाइफ में। और जब तेज़ी से बदलेंगी तो चीज़ें अपने आप फॉल करेंगी अपनी ही जगह पे। आप अपनी जो आप कर रहे हैं ना वो करते रहें, वो बेस्ट तरीका है जिससे आप चल रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसको वैसे ही मैनिफेस्ट करते रहें। आपके पार्टनर आपको लाइक करते हैं, लव करते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए। और मीन्स अगर आपको कोई देख ले तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है, इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। वो आपको दिखाएंगे नहीं कभी भी, लेकिन वो ऐसे हैं।
तो आपके पार्टनर के अंदर ये दो क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बिल्कुल सोलमेट्स हैं आप एक दूसरे के लिए। बट जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन उनकी ज़िंदगी में चल रहा है और आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ना, वो आपकी लाइफ को काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है, और वो लंबे टाइम से चलता ही आ रहा है, धीरे धीरे करके स्लोली आता जा रहा था। अभी एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसकी एनर्जी हाई होगी, और फिर आपकी जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा उनसे। तो ये थी हमारे कैंसेरियंस की रोमांस रीडिंग। अब चलते हैं इनकी हेल्थ के ऊपर। तो गाइस, हेल्थ मुझे आपकी अच्छी दिख नहीं रही है, बहुत ज़्यादा आप है ना हार्डवर्क कर रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रखा है आपने मेंटली, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। तो कोशिश करें थोड़ा सा मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन करने की टेक्निक्स है ना बहुत सारी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। 432 हर्ट्ज आप फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं अपने आप को काम डाउन करने के लिए। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी मेडिटेशन म्यूज़िक्स पड़े हुए हैं जहाँ पे आप सुन करके सो सकते हैं। 5 मिनट का कीजिए, 2 मिनट का कीजिए, 3 मिनट का कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है और फिज़िकल हेल्थ है दोनों एक तरह से पैरेलल चल सकें, क्योंकि ये दोनों ही एक तरह से दूसरी दिशा में गई हुई हैं, तो उनको पैरेलल लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे हमारे कैंसेरियंस। अब चलते हैं हम अपने लियोस पे। गाइस, वेलकम टू टैरो विद शगुन। हम लियो की रीडिंग करेंगे अभी। कहाँ चला गया कार्ड? चलिए देखते हैं। अब आज हम करेंगे लियोस की रीडिंग अब। और अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए नेक्स्ट रीडिंग के लिए। गाइज़, ये वीकली रीडिंग है, 15 डेज़ की रीडिंग मैं आपको दे रही हूँ हर साइन के अकॉर्डिंग। अगर आपका सन साइन, मून साइन या ज़ोडिएक इससे रिजेंबल करता है तो आप ये रीडिंग ले सकते हैं। और तीनों ही सन साइन, मून साइन और ज़ोडिएक की आप तीनों ही रीडिंग भी देख सकते हैं एज यू लाइक। ठीक है, चलिए लियो साइन से रिलेटेड हम करते हैं रीडिंग आज। मदर यूनिवर्स प्लीज़ 3 कार्ड दीजिए मुझे लियो के लिए। ओके, लियोस के लिए 3 कार्ड्स दीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज़। ओके, लियो साइन के लिए प्लीज़ मदर यूनिवर्स 3 कार्ड्स चाहिए। ओके गाइस, लियोस का सीज़न काफ़ी ज़्यादा ट्रबलेंट रहा है, क्योंकि काफ़ी मेजर प्लैनेट्स का मूवमेंट भी हुआ है इस बीच में, और इसी वजह से मैं ट्रबुलेंस इनकी लाइफ में यहाँ कार्ड्स में भी नहीं देख पा रही हूँ। ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। सो गाइज़, आप लोगों के लिए मैं कहूँगी कि काफ़ी आपने हार्ड वर्क किया अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, लेकिन जो मैनिपुलेटिव बॉसेस हैं आपके काफ़ी ज़्यादा नफ़ा नुकसा और पता नहीं क्या क्या निकालते हैं आपके काम में। अगर आप किसी डीलिंग में भी फंसे हुए हैं तो वहाँ भी कोई ना कोई ऐसा आपका पार्टी है जो कि आपको काफ़ी मैनिपुलेट कर रहा है, पेमेंट्स नहीं दे रहा है, और इसकी वजह से आप फंसे हुए हैं पेमेंट्स को लेकर के, भी पैसा आ नहीं रहा है आपका, और इस वजह से आपको उन क्लाइंट्स को कट ऑफ करना पड़ रहा है। कट ऑफ करते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं आप उनको, एक्चुअली में वो भागना चाहते हैं लेकिन आप उनको पकड़े हुए हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस के अंदर डिस्टर्बेंसेस मैं देख पा रही हूँ। बातचीत बिल्कुल बंद है आपकी अपने क्लाइंट्स से, और फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, और आंखें दिखाते हैं, ताव दिखाते हैं पैसा देने में। तो मुझे ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं लियोस के लिए। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ भी आपके मैनिपुलेटिव बॉसेस आपके काम से खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसी एनर्जी दे रहे हैं कि आपके काम छोड़ दें, चले जाएँ, जॉब नौकरी छोड़ दें, और आंसर दे रहे हैं आपको। फ्यूचर में हो सकता है ऐसा आपके साथ हो जाए। तो आने वाले 2 महीने काफ़ी क्रूशियल हैं आप लियोस के लिए। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अपने बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप लेज़ी हो रखे हैं प्लीज़ आप अटेंटिव हो जाइए, ये टाइम आपके लिए काफ़ी क्रूशियल है सितंबर से अक्टूबर तक का। अगर मैं अगस्त की बात करूँ तो सिर्फ अगस्त ही नहीं, आपके लिए सितंबर से अक्टूबर तक का टाइम भी काफ़ी क्रूशियल है। तो अपने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। पिछले 5 महीनों से आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा स्कीमिश हो रहा है सब कुछ, और वो स्कीमिश चीज़ें हटाने के लिए आपको हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है गाइस। आपने को मेक श्योर कीजिए कि आप टॉप मोस्ट पोजीशन में दिखें उनको, और जो आप काम दे रहे हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन हो। हालांकि आप नए हैं उन स्किल्स में, बट स्टिल भी आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए।
अगर मैं रोमांस की बात करूँ तो जी चीज़ें आपने बनाई थी अपने पार्टनर के साथ वो भी काफ़ी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आपके पार्टनर को आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। मुझे काफ़ी ज़्यादा उनका ध्यान दूसरे इंसान पे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस काफ़ी है और कट ऑफ करने की बातें हो रही हैं। दूसरे का विज़न जो है वो लेकर के आपको देख रहे हैं। आपकी बातों को ना सुन के दूसरे की बातें ज़्यादा सुनी जा रही हैं इस रिलेशनशिप में। तो हो सकता है इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हों। आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं रिलेशनशिप में। अगर आपके पहले भी रिलेशनशिप रहे हैं तो उससे आपको काफ़ी थकावट भी फ़ील होने लगी है। आपके इमोशंस भी काफ़ी ऐसे बंद हो गए, लॉक हो गए कि आप समझ नहीं पा रहे कि करें क्या। तो मैं गाइस कहूँगी कि अगर ये रिलेशनशिप आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं दे रहा है तो प्लीज़ लेट गो करिए और आगे बढ़िए इस रिलेशनशिप से। बिल्कुल भी सोचिए मत कि ये क्यों क्यों ऐसा हो रहा है या किस लिए हो रहा है। देखिए हर चीज़ का एक मोल होता है। आपका एक अलग वैल्यू है इस दुनिया के अंदर, तो अपनी वैल्यू को पहचानिए और उस पर्सन को क्विट करके आगे बढ़िए। और मेक श्योर कि आप है ना अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर मैं कहूँ तो कुछ हो सकता है सर्जरी से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ होने वाला हो और सक्सेसफुल होगी सर्जरी अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए। अदरवाइज़ मुझे ऐसे कोई ऐसा सच बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा मेंटल टेंशन ज़रूर नज़र आ रही है काम को लेकर के, लेकिन उस पर ध्यान दीजिए प्लीज़। ओके, तो ये थे लियो के लिए। अब हम चलते हैं वर्गो साइन पे। मदर यूनिवर्स प्लीज़ वर्गो साइन के लिए कार्ड्स दीजिए। मेरे व्यूअर्स को जो भी वर्ग है उनके लिए साइंस के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर द वर्गो साइन। तो ये है हमारे वर्गो। चलते हैं वर्गो साइंस की तरफ। तो गाइज़ मुझे लग रहा है कि आपका जो बिज़नेस है एक क्लोज डाउन हो चुका है। आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, काफ़ी कर्ज़ा आपके ऊपर है शायद उस बिज़नेस को लेकर के जिसको आप चुकाना चाहते हैं। काफ़ी चीज़ें उसके ऊपर दाव में लगी है। आपका हो सकता है घर भी उस पर दाव पे लगा हो। तो इसी वजह से शायद आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं और समझ नहीं पा रहे कि करें क्या। तो लेकिन आप कैसे ना कैसे करके फ्यूचर में मैनेज कर लेंगे इस चीज़ को। देखिए थोड़ा सा कोल्ड हार्टेड हो चुके हैं आप फाइनेंसिस को लेके। फाइनेंसिस काफ़ी ज़्यादा टाइट है आपकी अभी फ़िलहाल के लिए और चीज़ें सुधरती ज़्यादा जल्दी नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि आप बहुत पैशनेट है काम को लेके, आप बहुत ज़्यादा फोकस भी हैं। आप किसी में लग जाते हैं बहुत तेज़ी से काम करते हैं उसकी तरफ, बहुत ज़्यादा है ना आप अपना डिसिप्लिन दिखाते हैं काम के अंदर, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं आपसे। तो मेक श्योर कि आप किसी से ट्रैप ना हो। मुझे जो लग रहा है कि आप शायद किसी के ट्रैप में हैं, इस वजह से आप पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जिस काम के लिए आप निकले थे वो काम सफल नहीं हो पाया, कोई बिज़नेस डील थी वो फेल हो गई है और इसलिए आप उसको वापस लाने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। मुझे नहीं लगता कि वो डील आपके पास वापस आएगी। तो मेक श्योर कुछ और नया आप सोचें अपने लिए, कुछ नया कुछ करें और किसी और चीज़ में अपना एफ़र्ट डालें। अगर मैं रोमांस की बात करूं तो यहाँ पे मैरिज मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम लग रही है लोगों की। यहाँ पे मैरिड कपल ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं और ये लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड हैं अपने पार्टनर से। वो बहुत ज़्यादा उनको बर्डन कर रहे हैं इमोशनल और फाइनेंसिस को लेकर के, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में है। हो सकता है आप घर से दूर भी हों तो आप उनको मिस कर रहे हों, लॉस फील कर रहे हो फैमिली का, और इसी वजह से कमाने के तौर पे आप बाहर हो और इस वजह से आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को। तो ये चीज़ें मुझे देखने मिल रही है रोमांस के अंदर। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप एक नॉर्मल शादी से या फिर आप अपने रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, जो कि आप काफ़ी बाहर आ गए हैं लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को खुद को संभाल रहे हैं, समेट रहे हैं और साइंस देख रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली आने वाले टाइम में पैशनेट कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है, वो मैं आपको क्लियरली बता दूं।
और ये बहुत ही अच्छा साइन है। हालांकि चाहे आप कितना भी लॉस करें, काफ़ी इश्यूज़ आपके रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल हो चुके हैं, तो इसलिए मैं कहूँगी कि वॉकआउट करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप काफ़ी कोल्ड हार्टेड ना बन जाए इस चक्कर में। मुझे जो दिखाई दे रहा फ्यूचर में हो सकता है ऐसा कि आप काफ़ी कोल्ड हार्टेड जो हो जाए अपने अपने पार्टनर के लिए, और उनकी कुछ बातें सुने ही ना, सिर्फ अपने बारे में सोचें। तो इस स्प्रिंग तक आते आते आपको काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और अगर आप घर के बाहर हैं तो आपको मिलने का टाइम भी अपने पार्टनर से निकाल पाएंगे थोड़ा सा। तो कुछ लोग इसमें सफ़रिंग मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है इस वर्गो साइन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को भी है ना, उनके पार्टनर शायद नहीं देखते हैं और फंसा हुआ सा फील करते हैं उनके साथ में। हो सकता है वो किसी और रिलेशनशिप में फंसे हुए हों, वहाँ से निकालने के लिए मेरे व्यूअर्स काफ़ी कोशिश कर रहे हों और मेहनत कर रहे हों, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा हो। तो अभी मेरे व्यूअर्स चाह रहे हैं कि वो ही वर्कआउट कर जाए इस रिलेशनशिप से, रादर देन अपने पार्टनर को समझाएं। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं, काफ़ी कोल्ड हार्टेड फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। हेल्थ को लेके कहूँ तो गाइस काफ़ी बीमार चल रहे हैं आप। हो सकता है कि आपको कोई ब्लड इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर कमर का पेन हो सकता है आपको, या फिर पैरों का पेन हो सकता है कहीं ना कहीं। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं। तो हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है, ज़्यादा नहीं, बाकी ये सब सही हो जाएगा जल्दी। तो मुझे 8 मंथ्स दिख रहे हैं आपके कि आप एक फ़ाइनल डिसीजन पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो ये थे हमारे वर्गो साइन। चलिए अब हम चलते हैं लिब्रा पे। अगर गाइस आपसे रेजोनेट की हो मेरी रीडिंग तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कीजिए नेक्स्ट रीडिंग के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो वेलकम इन टैरो विद शगुन। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट ज़ोडिएक, दैट इज़ लिब्रा साइन। गाइस अगर आपसे रेजोनेट करती है रीडिंग तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरी रीडिंग। यूनिवर्स बस एक ही मुझे कार्ड चाहिए लिब्रा साइन के लिए। अदर यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। अदर यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर लिब्रा सन साइन, मून साइन। ओके गाइज़, आपके पार्टनर, अगर मैं रोमांस से स्टार्ट करना चाहूँगी इस रीडिंग को, तो रोमांस सेक्टर में देखूँ तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर से थोड़ी थोड़ी बात होनी शुरू हुई थी अभी रिसेंटली, और काफ़ी खुश भी थे आप एक दूसरे के साथ, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, चीज़ें पलटने वाली हैं। और मुझे दिख रहा है कि आने वाले फ्यूचर में शायद आपकी बातें बंद हो जाएंगी। कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा आपके पार्टनर पे जो कि मुझे देखने मिल रहा है इस पाइल में। हो सकता है उनकी मदर हो या उनकी सिस्टर हो जो कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही हैं उनके साथ में। और अभी फ़िलहाल तो मुझे बहुत प्रेजेंट में तो बहुत प्लेजेंट रिलेशनशिप इसका नज़र आ रहा है इस पाइल का। तो आप एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, साथ में भी बहुत खुश हैं, और आपने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो आप बेहद ही खूबसूरत हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं इस लिब्रा साइन के, बिकॉज लिब्रा ऑब्वियसली बहुत चार्मिंग साइन होता है। तो मुझे ये दिख रहा है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और बस सर सिर्फ अपनी फीलिंग्स को ही तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि कुछ पार्ट आपका पार्टनर शायद कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है आपके इमोशंस का। तो ये मुझे नज़र आ रहा है लिब्रा साइन के लिए। अगर मैं वर्क को लूँ तो आपने बहुत ही छोटा सा स्टार्ट किया था, अभी आपका बिजनेस या जॉब बहुत अच्छी फ्लरिश हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ा सा इमोशनल स्ट्रेन हो सकता है, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेन हो सकता है इस जॉब को लेकर के। लेकिन आप घबराएं नहीं, हो सकता है आने वाले टाइम में ठीक हो जाए। तो 4 महीने दीजिए अपने आप को, 4 महीने शायद बहुत ज़्यादा ट्रबल समय, उसके बाद सब चीज़ सही हो जाएगा। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, 2 मंथ्स काफ़ी अच्छा चला आपका लास्ट 2 मंथ्स में। तो मैं लिब्रा को कहूँगी कि थोड़ा सा आपके बर्थ मंथ का इंक्लूडिंग आपको 4 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। दिसंबर के बाद में आपकी एनर्जीज बहुत जल्दी है ना इम्प्रूव होंगी। तो एंजल्स आपको वॉच कर रहे हैं, और ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कंक्लूजन पे ज़रूर पहुँचेगा गाइस, ठीक है। और करियर भी आपका ऐसा ही चल रहा है। कुछ लोग हैं जो आपके टैलेंट को चोरी कर लेना चाहते हैं और काफ़ी नज़रें रखे हुए हैं आपके ऊपर। तो मेक श्योर कि आप है ना अपनी चीज़ों को, अपने बिलोंगिंग्स को बड़ा संभाल के रखें। जॉब में जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आप किसी से शेयर ना करें, और अगर आप शेयर करते हैं तो मेक श्योर वो पर्सन सिर्फ आपका पार्टनर हो और कोई ना हो,
तो यही थी लिब्रा की रीडिंग। अगर मैं हेल्थ को कहूँ तो हेल्थ इनकी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा मेंटल टेंशन मुझे आने वाले टाइम में ज़रूर नज़र आ रहा है। ये थी लिब्रा की रीडिंग। अगर आपको गाइस रेजोनेट किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरी रीडिंग, बेल आइकन प्रेस कीजिए नेक्स्ट रीडिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अब हम नेक्स्ट साइन की तरफ, जो कि है हमारे स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन की देख लेते हैं रीडिंग इस वीक की, 5 डेज़ की। ओके, स्कॉर्पियो साइन की रीडिंग प्लीज़ यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, स्कॉर्पियो साइन की कोई रीडिंग दीजिए मुझे, एक कार्ड और मदर यूनिवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये 15 डेज़ की रीडिंग है गाइस, अगस्त की। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली रीडिंग की फर्दर नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। तो यहाँ पे है चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर मैं करियर की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही फास्टली आपने ग्रो किया है अपने करियर में, और अभी आप थोड़ा सा इमेच्योर हैं एक परफेक्ट पोजीशन में पहुँचने के लिए। तो आप थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लाइए, क्योंकि आप मुझे काफ़ी इम्पेशेंट और इम्पल्सिव नज़र आ रहे हैं गाइस। तो मेक श्योर कि आप जिस पोजीशन पे अभी फ़िलहाल वर्क कर रहे हैं तो उस पर वर्क करते रहिए, और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उस पर भी आप वर्क करते रहिए। और यहाँ पे मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख पा रही हूँ, क्योंकि आप मैच्योरिटी में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेंगे, लेकिन आप वहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। तो करियर का रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है आपकी फ़िलहाल के लिए। और थोड़ा सा अपने बॉसेस की नज़र में कम आइए, इम्पल्सिव और मेजर डिसीजंस ना लें अभी फ़िलहाल के लिए, उनको सुपरवाइज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो गाइस, आपकी काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने पार्टनर के साथ चलती रहती हैं। आप कुछ बचकानी हरकतें कर जाते हैं अपने पार्टनर के साथ रहते रहते भी, उनके साथ में वो आप पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और ये मैच्योरिटी आपके अंदर आ नहीं रही है बहुत लंबे टाइम से। आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कुछ करते हैं, आप बोल कुछ चाहते हैं। मतलब आप सोचते इतना सब कुछ फ़नी समझते हैं, हर चीज़ को, हर टॉपिक को फ़नी ले जाते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ऐसे हो, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। तो आपके पार्टनर 2 डायरेक्शन में बटे पड़े हैं, आप भी हो सकता है 2 डायरेक्शन में बटे पड़े हो मेरे व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और डिसीजन मेकिंग की वजह से आप दोनों तरफ से इन्फ्लुएंस हैं। हो सकता है मदर इन लॉ हो या आपकी वाइफ हो, दोनों से आप इन्फ्लुएंस्ड हो, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे, आपकी मदर इन लॉ या आपसे इन्फ्लुएंस ना हो पा रहे हो। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो मैं देख रही हूँ कि मैच्योरिटी लानी बहुत ज़रूरी है आपके पार्टनर को, या फिर आपको, जैसा भी आपको रेजोनेट करता है रीडिंग। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मुझे वो ज़्यादा नज़र आ रहा है कि उन्हें अपने पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, मैच्योरिटी लाने की बहुत ज़रूरत है। अपने पार्टनर को मैच्योर करने के लिए उन्हें अपने डिसीजंस में और अपनी एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस लाने की ज़रूरत है। तो ये थी रोमांस रीडिंग। हेल्थ के लिए कहूँगी तो मैं हेल्थ बहुत ही परफेक्ट चल रही है, आप लोगों की हेल्थ में कोई इशू नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। स्कॉर्पियंस की ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं है, आया था बट वो टल गया है, बहुत ही छोटा मोटा कुछ चीज़ थी, वो ऑलमोस्ट ठीक हो गई है और आप एक हेल्दी स्टार्ट की तरफ है। थोड़ा सा एज फैक्टर होने की वजह से शायद वो हेल्थ इश्यूज़ आपके आ रहे हैं। तो यही थी मेरी स्कॉर्पियंस की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई ये रीडिंग तो प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे चैनल की। थैंक यू टैरो विद शगन की तरफ से। चलिए अब चलते हैं सजिटेरियंस की रीडिंग पे। सजिटेरियंस के लिए बताइए, सजिटेरियंस की रीडिंग के लिए एक कार्ड मदर यूनिवर्स, 2 कार्ड्स नहीं मदर यूनिवर्स, एक कार्ड से सजिटेरियंस के लिए। सजिटेरियंस सिर्फ एक कार्ड सजिटेरियंस के लिए।
चलिए सैजिटेरियंस के कार्ड्स देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ चैलिसेस, 4 ऑफ कप्स। ओके गाइज़, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो बिज़नेस है, जो भी आपने चेंज ऑफ प्लेस किया था, चेंज ऑफ बिज़नेस किया था, उसमें काफ़ी अच्छा कमाया है आपने और अभी बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है आपका, बहुत ही वंडरफुल टाइम चल रहा है। फ़िलहाल तो कोई मुझे डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आने वाले 4 महीनों में हो सकता है कुछ इश्यूज़ आने शुरू हो जाएँ आपके बिज़नेस को लेके या जॉब को लेके। तो ये जो जॉब प्लेस का आपने चेंज किया है बहुत ही बेहतरीन किया है। आप किसी पैटर्नल प्रॉपर्टी या फिर पीछे की किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर रिलाय कर रहे थे और इसी वजह से शायद आपको अनफुलफिलनेस फील होगी, क्योंकि वो शायद किसी और के हाथ चली जाएगी और इसी वजह से आप प्रॉब्लम में आ रहे हैं कि पता नहीं मेरे हिस्से कुछ आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। और पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा संगीन हो रखे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक आने वाले 4 महीनों में ज़्यादा हो जाएंगी। अगर मैं जॉब की बात करूँ तो वो भी सेम यही रहेगा। आपके हो सकते हैं मैनिपुलेशंस बढ़ जाएँ आपके कलीग से, आपके बॉस की तरफ, तो जिस वजह से आप काफ़ी ट्रबल फील करेंगे। अगर मैं रोमांस की बात करूँ तो गाइज़ आपने न्यू रीस्टार्ट किया था अपने रिलेशनशिप को, चाहे वो मैरिज थी, चाहे वो आपका नॉर्मल रिलेशनशिप था। उस न्यू स्टार्ट करने में भी आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन वापस से है ना कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे देखने मिल रहा है आने वाले 4 महीनों में, जिसकी वजह से काफ़ी आप इमोशनल हो जाएंगे और वापस से पुराने ख्यालों में चले जाएंगे। अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं आप लोग, और जिसकी वजह से सारी ट्रबल होती है आपकी लाइफ में। मेरा यही मानना है कि आप अपने पास्ट से बिल्कुल मुंह फेर लें और प्लीज़ वो विंडो बंद कर दें। अगर आपके कोई पास्ट में कुछ था तो प्लीज़ उस विंडो को बंद कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करने वाली है। इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होने वाले हैं इनकी वजह से। तो अगर आप पास्ट रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आने वाले टाइम में आप अपने पार्टनर को पूरा अटेंशन दीजिए गाइज़। अगर आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है उनके साथ भी यही इश्यूज़ हो, तो प्लीज़ अपने पार्टनर को अटेंशन दीजिए अगर आप हैं तो कहीं पे। और प्लीज़ भूल जाइए सब कुछ कि पीछे में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, मूव ऑन कर दीजिए उस चीज़ से, वो कभी भी आपको सर्व नहीं करेगी। और अगर मैं हेल्थ को लेकर कहूँ तो इन लोगों की हेल्थ काफ़ी स्टेबल है अभी फ़िलहाल के लिए। काफ़ी मुझे तो कोई अपसाइड डाउन्स कुछ दिख नहीं रहे, बहुत ही अच्छी हेल्थ चल रही है आप लोगों की, और आप बहुत अच्छा खा पी भी रहे हैं, तो बैठे रहते हैं मोस्टली, तो थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए अपनी बॉडी में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ थोड़ा सा मेंटल टेंशन्स की थोड़ा सा बढ़त हो जाएगी आगे जाके। तो ये थे हमारे सैजिटेरियंस के। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट साइन पे चलते हैं जो कि है हमारा कैप्रिकॉर्न। ये अगस्त के लिए रीडिंग है कैप्रिकॉर्न साइन की। और गाइस अगर ये रेजोनेट और आपको पसंद आती है मेरी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी टैरो शगुन की, जिसमें कि आप मेरे से प्राइवेट रीडिंग कैसे अवेल कर सकती हैं ये भी मेंशन होगा। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ से फॉलो करके आप मुझसे एक रीडिंग फ्री अवेल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कैप्रिकॉर्न साइन की तरफ। सॉरी, देख लेते हैं एक कार्ड और दे दीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज़, एक कार्ड और कैप्रिकॉर्न के लिए। अगर मैं कैप्रिकॉर्न की बात करूं तो अभी तक बहुत ज़्यादा पीछे में आपने जो भी काम किया अपने करियर को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा फुलफिल रहा, लेकिन अभी काफ़ी ठंडा चल रहा है कारोबार आपका, कुछ ज़्यादा कमाई नहीं हो पा रही है। आप बहुत ज़्यादा सोल थिंकिंग में भी जा रहे हैं और सोच नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जितना आप दे रहे हैं उतना वापस आ नहीं रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मीन्स आपका ऑलमोस्ट काम कंप्लीशन पे हो गया, लाइक आपको लग रहा है ये बंद ना हो जाए, बहुत ज़्यादा आप घबराए हुए हैं उसको लेकर के। तो गाइज़ मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिए, गिव एंड टेक थोड़ा टाइम लेगा ज़रूर, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। एंजल्स आपके साथ वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ख़राब ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि रिटर्न्स नहीं आएंगे उसके। अगर आप जॉब में भी हैं तो भी आप काफ़ी बोर हो चुके हैं इस जॉब से और क्विट करने की सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी आपको बिल्कुल क्विट नहीं करना चाहिए। आप जो सीखना था आपने सीख लिया ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको सीखना बाकी है।
तो आप उस पर ध्यान दीजिए और कीप मेच्योरिंग विद द टाइम। एज के अकॉर्डिंग मेच्योर मत दीजिए कि मुझे 6 साल हो गए, 10 साल हो गए जॉब में, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं क्या क्या कर रही हूँ, ऐसा मत सोचिए बिल्कुल भी। बहुत कुछ सीखने अभी बाकी है, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी है, वो कीजिए आप वहाँ पे। अगर मैं हेल्थ को लेके कहूँ तो हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है आप लोगों की। आप जैसा चाह रहे हैं वैसे आपकी हेल्थ अभी फ़िलहाल आगे आने वाले 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्ड करने शुरू कर देगी। और रोमांस के लिए अगर मैं कहूँ तो गाइज़ आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हार्ट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे कि क्या करें क्या। आपने बहुत मेहनत करी इस रिलेशनशिप को वहाँ तक पहुँचाने की, आप काफ़ी मैच्योर भी हुए इस रिलेशनशिप के साथ, एज भी हुए इसके साथ में। बट अभी आप अपने लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, आप अपने लिए ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अपने लिए फ़ोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी जो चेंजेस आएंगे वो आपको लेकर के आएंगे। आप अपनी जो पावर है, अपनी एनर्जीज़ जो हैं, उनके लिए विंडोज़ ओपन रखिए और चेंज के लिए बिल्कुल भी घबराए ना, क्योंकि मोस्टली अर्थ साइंस को चेंजेस से बहुत ज़्यादा नफरत होती है। दे कांट मूव फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। कुछ फेल्ड रिलेशनशिप में मुझे इधर दिख रहा है कुछ लोगों का, तो हो सकता है उनका पास में कोई फेल हो गया रिलेशनशिप और वो सिंगल हो अभी फ़िलहाल के लिए। तो आने वाले टाइम में है ना, एंजल्स आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे कि आप एक प्यारा सा पार्टनर मैनिफेस्ट कर पाएँ। और हेल्थ से रिलेटेड मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये थी हमारी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट साइन पे, जो कि है हमारे एक्वेरियस। गाइज़ ये 15 डेज़ की रीडिंग है एक्वेरियस साइन के लिए। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट और पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या करना है। कोई रीडिंग आपको पसंद आती है या नहीं आती है वो आप देख सकें टाइमली बेसिस पे। सो ये वैसे 15 डेज़ की रीडिंग है अगस्त के लिए। नेक्स्ट 15 डेज़ आपके अगस्त के कैसे रहेंगे, अगर इसमें कुछ रिवील होता है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको अगर मेरे से फ्री रीडिंग अवेल करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं और एक 1 रीडिंग फ्री ले सकते हैं। ओके, चलिए। अगर मैं कहूँ आपके करियर को लेके गाइज़, तो करियर में ऐसा कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा सीख चुके हैं, बहुत ज़्यादा सेटबैक्स भी देख चुके हैं पास्ट में, और अभी आप फ़िलहाल के लिए आपकी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी जॉब भी चलेगी और बहुत अच्छा बिज़नेस भी चलेगा, और आपने कुछ नया स्टार्ट किया वो भी अच्छा चलेगा। अगर मैं रोमांस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे मेंटल टेंशन्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप कुछ तो अभी प्रेजेंट में काफ़ी इम्पल्सिव हैं, आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं, आप शायद अपनी हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस हो रखे हैं और आप कुछ भी करना नहीं चाह रहे हैं। आपका मूड बिल्कुल एकदम ब्लैंड हो चुका है, आप सोच नहीं पा रहे कि करें क्या लाइफ में। बट आने वाले टाइम में आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। 9 मंथ्स के अंदर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, और उन 9 मंथ्स के अंदर आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन आ जाए कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, इस वर्ल्ड में अपना खुद को प्रूव करने का। तो मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है कि आप बहुत मैच्योर हो जाएंगे। अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी मैं देख रही हूँ, और पीछे में काफ़ी हेल्थ आपकी हो सकता है ख़राब रही हो सकता है आपके पार्टनर की ख़राब रही हो। दोनों तरह से रेजोनेट कर सकती है रीडिंग, और इसकी वजह से आपने काफ़ी कुछ झेला है, काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया है पिछले पास्ट में, लेकिन अभी आपको न्यू रे ऑफ सनशाइन दिख रही है कहीं ना कहीं। हालांकि आपके पार्टनर के साथ में आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो काफ़ी इडियट मैं कह सकती हूँ होंगे। आप हो सकता है आप ऐसे हो कि आप थोड़ा कम दिमाग इस्तेमाल करते हो, दिल से ज़्यादा चलते हो, और इश्यूज़ जो हैं वो इस वजह से ही हैं। लेकिन आगे जा कर के ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी। आप दिल का इस्तेमाल ना करके अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना होने देने कारण अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। हेल्थ मुझे आपकी मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दी है पास्ट में, लेकिन आने वाले टाइम में वो बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो ये थी हमारी रीडिंग एक्वेरियस साइन को लेकर के। तो अब चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ, जो कि है हमारी पाइसेस, नेक्स्ट एंड लास्ट। चलिए। गाइज़, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए, टारो शगुन में आपका स्वागत है। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को,
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फर्दर फ्यूचर रीडिंग्स आपके लिए आपको दिख जाएं। ओके, ओके। तो हमारे पाइसेंस जो है वो पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रबलसम सिचुएशन में थे। अभी थोड़ा सा ओके हुई है उनकी सिचुएशन। अगर कैरियर को लेके कहूँ तो काफ़ी उनको चीटिंग मिली लास्ट कुछ डेज़ के मंथ्स में। कोई पेमेंट नहीं आई, कुछ अटका रहा काम, या तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्राई करना पड़ा पिछले गए दिनों में। पिछले साल बहुत ज़्यादा ट्रबलसम रहा होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट के लिए कुछ थोड़ा सा आना शुरू हुआ है। आप ओके हैं, आपकी थोड़ी सी जॉब भी ओके चल रही है। हालांकि आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। अगर आप जॉब में हैं तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है अभी भी अपने बॉसेस को। आपको अपना बैक बहुत ज़्यादा देखना पड़ रहा है कि कहीं मेरे बैक बाइटिंग तो नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ हो तो नहीं रहा पीछे में। तो आप बहुत ज़्यादा रीचेक कर रहे हैं बार बार, बहुत ज़्यादा स्नीकी हो रहे हैं आप इस चीज़ को लेकर के। आप इतना घबराइए मत, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा पैसा आने वाला है। आप इजीली आराम से बैठ पाएंगे, बहुत आराम से आप अपनी जॉब कर पाएंगे, आप मैच्योर हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके आ जाएंगे इस जॉब में रहने के। और अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो भी आपका बहुत ही अच्छा बिज़नेस आपका चलेगा। जिस भी बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी बहुत अच्छा आइडिया है आपका फ़िलहाल के लिए। लेकिन आप सिर्फ शायद अकेले हैं उस बिज़नेस में, तो थोड़ा सा अपने माइंड को मैच्योर करके और फिर ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर मैं रोमांस को लेके कहूँ तो पास्ट में आपकी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स मेरे को देखने मिल रहे हैं। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस से आप गुजरे हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन बेहतरीन ढंग की ले हुई है। अभी आप करंट रिलेशनशिप में जिसमें भी हैं वहाँ पे आपको आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ट्रबल लग रहा है, जो कि आने वाले वक्त में दूर हो जाएगा। क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो चीज़ों को ना समझते नहीं हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं नेचर में और इमोशनल कम है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा खलता है। आप सोचते हैं कि उनके अराउंड है तो बहुत खुश हैं, लेकिन वो सुनते नहीं हैं आपकी और आपसे दूर रहते हैं, नज़रें हटा के रखते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। तो गाइज़ आने वाले टाइम में बहुत टाइम तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में वो चीज़ें बदल करके कुछ और ही बन जाए। तो अकेला देखो कोई भी नहीं रहना पसंद करता है, राइट। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपकी लाइफ से चले जाएं, या फिर आप अकेले हो जाएं, या फिर उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जो कि आपकी लाइफ में वो रहे ना। तो प्लीज़ मेक पीस विद योर पार्टनर, क्योंकि पीस बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी में पार्टनर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल ही अपने पार्टनर के लिए ऐसे इल फीलिंग ना रखें कि वो कुछ कर रहे हैं। वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और प्रोटेक्शन के अंदर ही शायद पॉजिटिवनेस आप उनकी देख पाते हैं। तो हो सकता है आपको टॉर्चर फील होता हो उनसे, और आप सोचते हो गहराई से कि ऐसा क्यों है, और आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कूल एंड काम एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और इमोशन जितने भी आपने इन्वेस्ट किए हैं आपके पार्टनर ने भी इन्वेस्ट किए हैं उतने ही। तो मेक श्योर कि आप उनकी भी रिटर्न में दें, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में से शायद वो भी गुजरे हों, और इसी वजह से दोनों ही पार्टीज़ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन डेवलप हो रखा है। तो ये थी हमारी पाइसेस। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो थोड़ी हेल्थ पहले ज़्यादा ख़राब थी, अभी आपकी काफ़ी स्टेबल है, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। कुछ इंटॉक्सिकेशंस हैं जो कि आपको दूर करनी पड़ेंगी अपने अंदर से, और हैवी फूड, हैवी डाइट ना लें, कोशिश करें हल्की डाइट लें। तो ये थी रीडिंग हमारी पाइसियन साइंस की। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। तो ये थी आज हमारी रीडिंग अगस्त के मंथ की, पूरे मंथ की सभी साइंस के लिए। नेक्स्ट रीडिंग में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, सत श्री अकाल, सब खैर, धन्यवाद।